H CH2 CO और H हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका अगर एक बार हम लोग जल के साथ क्रिया करवाते हैं, इसके पहले एक बार बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये IIT JEE और नीट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया क्या है, इसका एक विपरीत अभिक्रिया भी होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे। ये जो है एल्डिहाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये एल्डिहाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अंतर्गत हम लोग एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया पढ़ते हैं कि जब एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। एल्डिहाइड का हम लोग या कीटोन कहिए, एल्डिहाइड कहिए या कीटोन कहिए, इसके हम लोग दो अणु लेते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग बेसिक मीडियम में कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। तो इससे हमें प्राप्त होता है एल्डोल कंपाउंड। बेस की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है एल्डोल। ठीक है, एल्डोल कंपाउंड प्राप्त होता है। और इसे जब दोबारा से गर्म किया जाता है जल के साथ इसे दोबारा से अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे एक नया प्रोडक्ट होता है, इसे इनअल बोलते हैं। और यही पूरी की पूरी एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। सबसे पहले तो इसके रिएक्शन को लिखते हैं कि जैसे आपने दिखा कि एल्डिहाइड दो यूनिट लेते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे सबसे छोटी एल्डिहाइड ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और H। ये एक एल्डिहाइड है। ये एक अल्फा, इस अभिक्रिया को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन युक्त अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसका भी कारण हम आपको समझाएंगे इसमें। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH ये एक एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हमने बताया कि बेसिक मीडियम के साथ कराते हैं तो कोई भी बेस ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH के साथ जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये पहले बना लेगा कि ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। ये आपका ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। और आप जान लीजिए कि किसी भी कार्बन कंटेनिंग जो चेन होते हैं उसमें जिस कार्बन पे कोई ग्रुप लगे होते हैं उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके नज़दीकी कार्बन को बीटा कार्बन। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा ग्रुप है। तो इस कंडीशन में अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है। और इस अभिक्रिया को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन युक्त अभिक्रिया की, इसका एक कंडीशन होता है इस अभिक्रिया के होने के लिए। कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी। ठीक है, ये होना चाहिए आपको, ये इसका कंडीशन है। तो ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन है ये, और अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसके फर्स्ट स्टेप में जब बेस के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ से OH आयन ये आक्रमण करता है अल्फा कार्बन पर ही, ये अल्फा कार्बन पर ही आक्रमण करेगा। और यहाँ के CH3 में से एक H को लेकर के H और OH दोनों मिलकर के H2O बन के बाहर हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा ये मिलेगा आपको CH2। ये एक H जब इसका निकल जाएगा इस OH के साथ तो यहाँ पे आपको बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें आप एक बात देख रहे हैं क्लियरली कि कार्बन का एक्सिट खाली हो चुका है। क्योंकि यहाँ से जब एक H बाहर निकला था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए CH2 और H। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, कार्बन ने। और H प्लस बन करके ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया H, ये H और ये OH मिल करके H2O बन करके बाहर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं H के ऊपर आया प्लस चार्ज, तो C के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। तो यही बात को हम जो है सो आगे थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पे H रहने देते हैं, इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। ये C के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, माइनस। ये था अपने एल्डिहाइड का पहला यूनिट जब आपने लिया। यदि आप कीटोन लेते हैं तो भी सेम ही प्रक्रिया होगा, बस आपको कीटोन रखना होगा यहाँ पे। तो अभी आपने एल्डिहाइड लिया था तो आपने एल्डिहाइड का फर्स्ट स्टेप पूरा किया। हमने लिखा है एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। तो अब ये दूसरे अणु की बारी आती है, तो उस चीज़ को पहले हम वहाँ से उठा करके यहाँ लिखते हैं और इसको थोड़ा सा जगह थोड़ा सा फ्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे H हमने दिखाया था और ये आपका अल्फा कार्बन है, इसको हम लोग अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O H और इसके ऊपर चार्ज है माइनस। अब दूसरा यूनिट लाते हैं। दूसरा यूनिट जो था एल्डिहाइड आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और H। दूसरे यूनिट में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज और C के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन इसका अपनी ओर खींचेगा। जब C पर प्लस आएगा और यहाँ पे C के ऊपर माइनस है तो ये जो माइनस वाला पार्ट है इस प्लस वाले पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को लिखते हैं यहाँ से CH3 तो सेम ही रहेगा, CH3 C
और इसके ऊपर बचेगा सिंगल बॉन्ड में O और O के ऊपर चार्ज में माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड था जो कि टूट गया है और चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिया है तो O पर आ गया माइनस। C पर एक H भी है तो इस H को यहीं पे लिख देते हैं। अब देखिएगा कार्बन के ऊपर आ गया था इस बॉन्ड के टूटने की वजह से प्लस, इसका एक सीट हो गया खाली। अभी 1 2 3 4 है बॉन्ड इसके, एक बॉन्ड ये खत्म हो गया तो 3 ही बचे। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 ही है, एक सीट खाली हो गया। इस सीट पे अप्रोच कर रहा है ये वाला कार्बन, ये कार्बन जब अप्रोच क्योंकि इसके ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस अप्रोच करेगा तो ये पूरा चीज़ आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो इस पूरी चीज़ को उस पर जोड़ देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका अगर एक बार हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवा दें, इसकी अभिक्रिया यदि एक बार जल के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, नीचे ऐसे तीर के चिन्ह को ऐसे नीचे की ओर घुमाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया होने का अर्थ है H प्लस और OH माइनस। जल के साथ अभिक्रिया होने का तो यही अर्थ है, H प्लस और OH माइनस। तो आप देख सकते हैं O के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये H कहाँ चला जाएगा, इस O पे चला जाएगा, नहीं ये H चला जाएगा आपका इस O पे। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH और ऊपर हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल, इसका नाम होता है एल्डोल। एल्डोल क्यों होता है इसका नाम, इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें ये अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो अल्ड बने एल्डिहाइड और ऑल बने अल्कोहल। ठीक है ना, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अल्फा के बारे में कि जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH का, ये इस कार्बन पे लगा है तो ये हो गया अल्फा कार्बन और इसका नज़दीकी कार्बन यानी ये कहलाएगा बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पर ही क्या लगा हुआ है, OH। OH जो ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी बोलते हैं। यहीं पे लिख देते हैं एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा अभिक्रिया था एल्डोल कंडेंसेशन। इसको यदि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर लिखा जाए शब्दों में तो आप लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराकर जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही इस अभिक्रिया के होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त में से एक है। क्यों है अनिवार्य शर्त में से, क्योंकि सोच लीजिए कि ये अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये अभिक्रिया इनिशिएट ही नहीं होता। ये जो OH है, ये जो आक्रमण करता है इस H के साथ, OH और H मिलकर H2O बन के जो बाहर निकलता है, जो कि आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्लस में H2O जो कि यहाँ पे हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में खत्म हो जाता है। तो ये अगर H नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन तो ये अभिक्रिया आगे बढ़ता ही नहीं, तो फिर ये बाकी का प्रोसेस नहीं होता। तो यही इस अभिक्रिया में एक कंडीशन है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रखना जरूरी है। इस अभिक्रिया के बाद एल्डोल यानी एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों का मिला हुआ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और इसका एक और पार्ट होता है, यदि आप उसे भी समझना चाहें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे निकाल करके लिख लेते हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो एक स्टेप और क्या हो सकता है, ये हम आगे लिख रहे हैं, इसको समझिएगा कि ये C डबल बॉन्ड OH है और CH पे OH लगा हुआ है ना, यहाँ पे इस दो को हटा देते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब समझिए इसको यदि गर्म किया जाए एक बार और, यहाँ पे गर्म इस सिंबल का अर्थ हुआ गर्म किया जा रहा है, इसको यदि गर्म किया जा रहा है तो ये OH और इस CH2 को हम चाहें तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक H ऐसे लिख सकते हैं। ये OH और ये H दोनों गर्म होकर के बॉन्ड अपना तोड़ लेते हैं तो ये OH और ये H मिलकर H2O बन के बाहर हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि जब कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ये वाला टूटा तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे कलर से कर देते हैं, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटा तो कार्बन पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, जो कि प्रोडक्ट यहाँ पे आपका प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन अल कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, इन अल कंपाउंड, इन अल।
ये भी एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया का ही एक प्रोडक्ट है इनअल। इन यानी डबल बॉन्ड और अल यानी कि एल्डिहाइड। तो ये इसका फर्दर रूप है आगे, जो कि थोड़ा सा आगे है। यदि आप जेई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको इसका ज्ञान होना आवश्यक है। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको इतना लिख देना काफ़ी है कि जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराकर पुनः उसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो उससे हमें एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया के होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त है या कंडीशन है। और फिर साथ में ये रिएक्शन आप लिख देते हैं तो ये आपका काफ़ी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह अभिक्रिया पूरा का पूरा समझ में आएगा, समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो में।